तो आज है महाशिवरात्रि और बिहार झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में कल भी शिवरात्रि मनाई गई। शिव मंदिर में लोग भगवान शिव की आराधना में जुटे हैं और माना यह जाता है कि आज के दिन भगवान शिव की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा होती हैं और मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन की गई आराधना का फल हर भक्त को मिलता है। महाशिवरात्रि को लेकर बिहार और झारखंड के तमाम शिवालयों में शिव भक्त उमड़ रहे हैं। चारों तरफ जय भोले शंकर और हर हर महादेव की गूंज है। तो एक साथ दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकाल की आरती, उनका अभिषेक किया जा रहा है और ये तस्वीरें उपलब्ध हो पाई हैं। तो आप एक साथ दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक में रांची के पहाड़ी मंदिर का दृश्य है जहां लोगों का आना जारी है, लगातार जारी है, और दूसरी तरफ महाकाल का अभिषेक कराया जा रहा है और मंत्रों का उच्चारण और उसकी ध्वनियाँ आप सुन पा रहे होंगे। एक साथ दो तस्वीरें महाशिवरात्रि के दिन की और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक साथ दो तस्वीरें जहां भक्ति है, उत्साह है और आस्था का सैलाब है। तो शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, लोगों की भीड़ है और ये पहाड़ी मंदिर के बाहर का नज़ारा है जहां पर आम दिनों से बेहतर स्थिति इसलिए भी है क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा होती है और जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनका आना लगातार जारी रहता है। सेल्फी भी ली जा रही है इस पल को यादगार बनाने के लिए और एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और तो महाशिवरात्रि के मौके पर पटना में भगवान शिव की शोभा यात्रा निकली। इसमें सीएम नीतीश का शामिल होना और उन पर चढ़ा भगवा रंग सबको चौंका गया। बीजेपी के साथ का नीतीश पर दिख रहा असर। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की नीतीश ने की आरती। सुशील मोदी, प्रेम कुमार के साथ अन्य नेता रहे मौजूद। क्या नीतीश पर चल रहा है भगवा रंग? रामनवमी की तर्ज पर राजधानी में पहली बार भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूरा माहौल भक्तिमय रहा। इस मौके पर सीएम नीतीश भी शिव की भक्ति में डूबे नजर आए। उन्होंने सुशील मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं के साथ न केवल आयोजन में शिरकत की बल्कि भगवान शिव की आरती भी की। बदले गठबंधन और बदले माहौल के साथ नीतीश के भी तेवर में बदलाव देखा जा रहा है। इस बारे में जब सुशील मोदी से पूछा गया तो वे बचकर निकलते दिखे। पूरे बिहार में निकलता है, ये लोग पहली बार निकाल रहे हैं, लेकिन पटना में पूरे बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लोग और शिव यात्रा निकालते हैं। पटना सिटी में पहले से बहुत बड़ी शिव यात्रा निकलती है। यहाँ पहली बार इन लोगों ने ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुए हैं, यानी एनडीए में शामिल हुए हैं। उसके बाद ये पहली तस्वीर यहाँ से आप महाशिवरात्रि का शोभा यात्रा निकली है और लोग झूम रहे हैं, लेकिन इसके मायने ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होने के बाद एक तस्वीर जो बताती है किस तरीके से हिंदुत्व की तरफ झुकाव इस सरकार का हुआ है। कैमरामैन मनोज के साथ अमित कुमार सिंह, ईटीवी न्यूज, पटना। तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने शिव की आरती निकाली और जैसा कि सुशील कुमार मोदी बता रहे थे कि पहली बार है जो झांकी का प्रारूप स्वरूप बदला है और शिवरात्रि की से जुड़ी हुई दो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। लगातार अभिषेक किया जा रहा है भगवान शिवलिंग का और ऐसे में लोगों की भीड़ वहां पर लगातार मौजूद है और आज के दिन रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। और ज्योति हमारे साथ
राजधानी पटना से उनसे बात करते हैं। ज्योति, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं और फिलहाल माहौल कैसा दिख रहा है, आप कहां पर हैं, ज़रा ये बताइए। और शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आपको भी। बिल्कुल, शिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। और शिवरात्रि का माहौल जो है वो पूरा देखकर ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से शिवमय हो चुका है। तमाम जो शिव मंदिर है वो भक्तों की भीड़ से भरे हुए हैं और लगातार लोग सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि के दिन खास करके शिव भक्तों के लिए खास मौका होता है अपने भगवान को प्रसन्न करने का। और जैसा कि हम हर साल देखते भी हैं कि लगातार शिव के भक्तों की अगर हम बात करें तो चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, लड़कियां हो, हर वर्ग के लोग जो हैं वो शिव को पूछते हैं। ये बताइए, क्या मांग रही है भगवान शंकर से? अपनी विशेष क्या मांग रही है भगवान शंकर से? जी यार, इस बार मेरा जॉब हो जाए, यही मैं मनोकामना करती हूँ। मेरा फैमिली अच्छे से रहे और हम लोग खुशी खुशी रहें। तो पटना के बोरिंग चौराहे के मंदिर पर हैं और भगवान शिव के आपको हम दर्शन करा रहे हैं। और देखिए किस तरह से भगवान शिव को लोग प्रसन्न करने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें भांग और धतूरा, बेलपत्र खास करके शामिल है, वो यहाँ पर लोग चढ़ाते हैं। खास करके आज के दिन इन तमाम चीज़ों का बेहद विशेष महत्व होता है। और कहते हैं कि भगवान भोले वो भगवान है जो सिर्फ एक लोटा जल, महज जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर से क्या मांगते हैं आप आज? कोई मंत्र पढ़ना चाहेंगे? कौन सा मंत्र पढ़ते हैं आप? अमन पढ़ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मांग रही है? कितने सालों से शिवरात्रि कर रही है? कई साल से कर रहे हैं। हाँ। और भगवान सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान शंकर बोले। कितने सालों से शिवरात्रि कर रही है? क्या मांग रही? कोई मंत्र पढ़ेंगी? नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए, ओम नमः शिवाय गुंजायमान है और सभी इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार जरा रांची का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अजय लाल हैं। अजय, सुबह से ही आपसे बातचीत हो पा रही है, लेकिन एक चिंता में सताई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि एक लोटे जल से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन गाय का दूध भी चढ़ाया जाता है। गाय का दूध उपलब्ध हो पा रहा है या फिर पैकेट वाले दूध से ही काम चलाना पड़ रहा है, जिसमें हो सकता है कि बफेलो मिल्क भी हो? अजय तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, इसी सवाल को लेकर ज्योति से जुड़ते हैं। ज्योति, जैसा कि आपने कहा कुछ देर पहले कि एक लोटा जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि गाय के दूध को ही चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, लेकिन अब पैकेट्स का ज़माना है। पैकेट्स में दूध गाय का है या किसी और भी भैंस का दूध है, ये क्लियर नहीं हो पाता। तो वहाँ ज़रा लोग हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश कीजिए कि उन्हें गाय का दूध उपलब्ध हो पाया है जो भगवान शिव से उन्होंने मन्नत मांगी है, वो दूध चढ़ाने से ही पूरा होना है। हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन उसके अलावा दूध चढ़ाया जाता है। तो क्या पैकेट वाला दूध चढ़ानी है या खास गाय का दूध? गाय का दूध चढ़ाते हैं। देखिए विवेक, कई सालों में हमने देखा है कि लोग पैकेट का भी दूध चढ़ाते हैं और इसके पीछे लोग आस्था मानते हैं। बताइए मैम कि दूध भी चढ़ाया जाता है? भगवान को दूध का अभिषेक किया जाता है। गंगा जल दूध है। गाय के दूध का ज्यादातर नहीं मिलने पे पैकेट का नहीं मिलने की यहाँ पे समस्या है कि कई बार लोगों को गाय का दूध नहीं मिलता है, तो पैकेट का दूध जो है वो लोगों को मिल जा रहा है। और ऐसे में लोग बस आस्था के भरोसे ही भगवान शिव को जो है वो अर्पित करते हैं। ये बताइए मैम कि ये बताइए सर कि पैकेट का दूध चढ़ाते हैं भगवान को या फिर खास गाय का दूध चढ़ाते हैं? नहीं, गाय का दूध ही चढ़ाते हैं प्रभु को और उसी हमारी मन्नत पूरी होती है और हमेशा होते आया, हम लोग भी करते हैं और श्रद्धा सुमन से करते हैं। अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, वो अच्छे के लिए करते हैं, अच्छे कर्म के लिए करते हैं। तो भगवान को आज भी हम दूध चढ़ाए हैं उनको। ज्योति, जरा बाहर का नज़ारा में, मंदिर के बाहर का नज़ारा जरा दिखाने की कोशिश कीजिए कि कितनी भीड़ है। आप जहां पर जिस चौराहे पर आप मौजूद हैं वहां आसपास लोगों की कितनी कतार अभी तक लगी, हम जरा जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी व्यस्तम इलाका है जहाँ पर आप खड़ी हैं। तो ज़रा दिखाइए कैमरे की नज़र से कि भीड़ क्या कहती है और आस्था क्या कह रही है।
बिल्कुल, ये मंदिर बड़ा है और लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करके, यहाँ पर शिवलिंग है तो खास इसकी पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं, और उस तरफ भी भगवान शंकर की एक मूर्ति है, उधर भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो लगातार पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो जारी है। देखिए विवेक, एक और बात ये कि इस बार थोड़ी दुविधा लोगों को हुई कि 2 दिन जो है वो शिवरात्रि रहा, कल भी और आज भी। तो कई लोगों ने जो अलग अलग पंचांग को देख रहे थे, तो अलग अलग पंचांग के जरिए कई लोगों ने कल किया और कई लोगों ने जो है वो आज किया है शिवरात्रि। और तो ये देखिए, ये मंदिर की भीड़ है और जाहिर तौर पर अगर एक दिन यहाँ पर अगर शिवरात्रि होता, जो भक्त हैं वो बढ़ गए कल और आज में, और आज अगर बिल्कुल ज्योति, आज भी शिवरात्रि है और हमने कल मना लिया था, हमने कल ही रुद्राभिषेक करा लिया था, तो आज भी शिवरात्रि है और हर दिन शिव की महिमा भक्तों पर बरसती रहे। लेकिन आपके जरिए हम उन तस्वीरों को भी दिखाने, आज भी लोग शिवरात्रि कर रहे हैं, कल भी लोग शिवरात्रि कर रहे हैं। कल शिवरात्रि इसलिए त्रयोदशी चतुर्दशी मिश्रित होता है महाशिवरात्रि व्रत। आज है जो चतुर्दशी और रात के अमावस्या हो गया है, तो चतुर्दशी के जल ढराता है, सवेरे को पारण करते हैं। आज ये करेंगे उनको अमावस्या में होगा, इसलिए बहुत ज्यादा लोग आज कर रहे हैं या कल के? कल हुआ, आज तो जरा मना है, इसलिए महाजोगाई तिथि बहुत साल के बाद कल आया था। बिल्कुल, तो देखिए विवेक की कई लोगों ने कल भी किया, आज भी किया और अलग अलग पंचांग, बिल्कुल महायोग की तिथि का कुछ जिक्र किया। हम अजय के पास चलेंगे। ज्योति, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय, क्या कुछ महायोग की तिथि है, पुरोहितों से बातचीत हो पाई है? क्योंकि कुछ अमावस्या की बात कही जा रही है, जो पारण किए जाते हैं, यानी कि जो उपवास के बाद जब जल ग्रहण किया जाता है, उसका भी महत्व है कि कहीं वो अमावस में ना चला जाए। लेकिन आज जो लोग व्रत कर रहे हैं, आज लोग जो शिवरात्रि मना रहे हैं, उनके लिए वो अमावस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरोहित क्या कह रहे हैं, जरा उनसे बातचीत अगर हो पाए तो ज्यादा बेहतर हो। देखिए विवेक, इस वक्त मैं पहाड़ी मंदिर के पास मौजूद हूं और जैसा कि मैं सुन रहा था कि कहा यह जाता है कि भगवान को जल अर्पित करना या फिर दूध की बात, सबसे बड़ी बात है कि आपके दिल में आस्था कितनी है। यदि आप सच्चे मन से भगवान के समक्ष खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें अक्सर दिखाई पड़ती हैं कि आस्था में कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मिष्ठान लेकर आए, गाय का दूध होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आस्था कितनी बड़ी है, आपके दिल में भगवान के प्रति निष्ठा कितनी ज्यादा है। और मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि तमाम लोग, ये छात्राएं हैं जो आपसे थोड़ी देर पहले पूजा करके आई हैं और पूरी तरह से शिव मंदिर में, जो पहाड़ी मंदिर का शिव जो मंदिर है, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आने के बाद आपकी हर मनौती पूरी होती है। मैं कुछ शिव भक्तों से बात करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि कई ऐसी लोग हैं जो उपवास में होंगी, बावजूद इसके पूजा हो गई। आपकी क्या कुछ मन में है जो कि हालांकि बोलना नहीं चाहिए, आप लोग छात्राएं हैं? हम लोग आज सुबह सुबह पूजा करने आए, बहुत आस्था थी मन में और हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को पूजा करके सुबह सुबह। और हम लोग चाहते हैं कि हम जो भी विश किए हैं भगवान जी से वो पूरा हो जाए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही कहना है, हम चाहते हैं कि जो भी विश किए वो पूरा हो। और क्या विश नहीं, हम तो बस भगवान का दर्शन करने आए थे, और क्या। बिल्कुल। हाँ, मेरा नाम परीक्षित है और मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ और मैं हरदम एनजीओ को वेबसाइट डोनेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं हरदम डोनेट करता हूँ। विवेक, वही मामला है, तमाम लोग आप देखेंगे कि जो भक्तों का तांता है वो लगातार जारी है। सुबह लगभग मुझे लगता है कि 3:30 बजे के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ शिव भक्तों के आने का, वो लगातार जारी है और ये सारा दिन जारी रहेगा। तो आज शिवरात्रि के मौके पर हर व्यक्ति, हर शख्स, और सबसे बड़ी बात कि उम्र की सीमा भी खत्म हो गई। जो शिव भक्त आ रहे हैं उसमें छात्राएं शामिल है, बुजुर्ग शामिल है, कई छोटे बच्चे भी शामिल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अजय, और ज्योति का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के जरिए हमें ताज़ा तस्वीरें मिल पाई। आज शिवरात्रि है, आज भी लोग मना रहे हैं, कल भी लोगों ने मनाया था और भगवान शिव से यही कामना है कि सुख समृद्धि और सबकी बेहतरी होती रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।